कई लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान सच में सबके साथ न्याय करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग भजन, पूजा और अच्छे कर्म करते हैं वे ही कठिनाइयों में रहते हैं, जबकि गलत रास्ते पर चलने वाले लोग सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीते हैं। बड़े बड़े मकान, महंगी गाड़ियां, ऐशो आराम, सब कुछ उनके पास होता है। वहीं दूसरी ओर जो भगवान का नाम लेते हैं, सादगी से जीवन जीते हैं, वे कभी कभी आर्थिक और सामाजिक संघर्षों में घिरे दिखाई देते हैं। तब मन में सवाल उठता है, क्या यह भगवान का न्याय है या अन्याय। इसी तरह का प्रश्न एक बार नारद जी के मन में भी आया। उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु, आपका न्याय हमारी समझ से परे है। जो आपके भक्त हैं वे दुखी क्यों हैं और जो पापी हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हम केवल कर्मों का फल देते हैं। लेकिन जो हमारे सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए हमारा न्याय थोड़ा अलग तरीके से कार्य करता है। इसके बाद भगवान नारायण नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी पर आए ताकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से समझा सकें। सबसे पहले वे एक बहुत धनी व्यक्ति के घर गए। वह व्यक्ति अत्यंत संपन्न था, बड़ा घर, नौकर चाकर, सुरक्षा, सब कुछ था। लेकिन जब संत रूप में भगवान और नारद जी ने उससे भोजन मांगा तो उसने उन्हें अपमानित करके भगा दिया। उसने न केवल भोजन देने से मना किया बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। यह देखकर नारद जी को लगा कि अब भगवान उसे दंड देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान ने जाते जाते उस सेठ को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी संपत्ति 100 गुना बढ़ जाए। नारद जी यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि जिसने संतों का अपमान किया उसे आशीर्वाद क्यों मिला। इसके बाद वे दोनों एक गरीब वृद्धा की झोपड़ी में पहुंचे। वह महिला बहुत ही साधारण जीवन जी रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ खास नहीं था, केवल एक गाय थी जो थोड़ा दूध देती थी। फिर भी जब संत उसके द्वार पर आए तो उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उसने अपने हिस्से का दूध भी उन्हें दे दिया और खुद भूखी रह गई। रात में उसने उन्हें अपनी झोपड़ी में आराम करने दिया और खुद बाहर बैठकर भजन करती रही। सुबह जब भगवान जाने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गाय मर जाए। यह सुनकर नारद जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो स्पष्ट अन्याय है। जिसने हमें अपमानित किया उसे आपने धन दिया और जिसने इतनी सेवा की उसकी एकमात्र सहारा भी छीन लिया। तब भगवान ने शांत भाव से समझाया, नारद, हमारा न्याय सतह पर देखने से समझ में नहीं आता, उसकी गहराई में जाना पड़ता है। उस धनी व्यक्ति को हमने इसलिए और धन दिया ताकि उसका अहंकार और बढ़े और वह अपने कर्मों के कारण और अधिक पाप करे। अंततः उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और उस वृद्धा के विषय में उसकी आयु केवल कुछ दिनों की ही शेष थी। उसकी गाय ही उसका एकमात्र मोह थी। यदि वह मोह बना रहता तो अंत समय में उसका ध्यान उस गाय पर ही रहता, मेरे ऊपर नहीं। इसलिए हमने पहले ही उसका वह बंधन दूर कर दिया है, ताकि जब उसका अंतिम समय आए तो वह केवल मेरा स्मरण करे और उसे मोक्ष प्राप्त हो। भगवान ने आगे कहा, इसलिए जो तुम्हें अन्याय लगता है वह वास्तव में गहरे स्तर पर पूर्ण न्याय होता है। धन, सुख, सुविधाएं ही भगवान की कृपा नहीं है। कई बार जो कष्ट दिखते हैं वही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कल्याण बनते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल बाहरी परिस्थितियों को देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। भगवान का न्याय बहुत सूक्ष्म और गहरा होता है, जिसे समझने के लिए श्रद्धा और धैर्य आवश्यक है। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखें और उनके मार्ग पर चलते रहें। सच्चा लाभ उसी में है। हर हर महादेव।